नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ईरान, इजराइल और अमेरिका को लेकर तनाव जो है वो फिर से बढ़ा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार धमकी दे रहा है, धमकी पर धमकी, धमकी पर धमकी, धमकी पर धमकी। 28 फरवरी से हम लोग उसकी धमकियां सुन रहे हैं और सच्चाई ये है कि अमेरिका को बड़ा नुकसान हुआ है। 45 उसके जेट गिरे हैं, 16 युद्धपोत उसके सुहा हुए। सारे डेटा अमेरिका के खुद पेंटागन ने दिए हैं। 116 उसके सैनिक अड्डे तबाह हुए हैं। इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप दरअसल एक सनकी राष्ट्रपति है और वो चाहता है कि इस युद्ध से एग्जिट होने का हमें रास्ता मिले। ये ऑफिशियल बयान बता रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप ईरान लगातार कह रहा है 3 बातें। एक तो युद्ध का हर्जाना देना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, जो परमाणु रिएक्टर है वो हम काम करते रहेंगे, हम नहीं रोक सकते हैं तुम्हारी वजह से। तीसरी बात, 45 साल का जो प्रतिबंध था, तुम युद्ध हार गए हो और तुम हमें हमारी फ्री संपत्ति, जो दुनिया भर में जो तुम्हारे पिट्ठू देश हैं, तुम्हारे जो आगे पीछे डोलने वाले देश हैं, जिन्होंने तुम्हारे डर से संपत्ति फ्रीज कर रखी है, वो संपत्ति तुम्हें रिलीज करनी पड़ेगी। और चौथा, एक ऐसा ट्रीटी करना पड़ेगा ग्लोबल जिसमें कि तुम अब किसी देश पर हमला नहीं करोगे, क्योंकि अमेरिका का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। वियतनाम, कोरिया, इराक, अफगानिस्तान, वो जब चाहे किसी पर हमला कर देता है। उसने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा था हमें क्यूबा पसंद है, वो चाहिए, ग्रीनलैंड पसंद है, वो चाहिए। तो सोचिए, उसने दुनिया भर के देशों पर टैरिफ लगाया। तो ये पहले तो मैं ये हालात बता देता हूं कि अभी क्या हालात चल रहे हैं। अभी 2 तरह की बातें हो रही है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश है कि उसकी जो साख को बट्टा लगा है, जिस तरह से चीन ने उसको बेइज्जत किया है, और आज रूस के विदेश मंत्री ने कह दिया है कि किसी को भी परमाणु बम बनाने का अधिकार है, सिर्फ अमेरिका को थोड़ी है। तो इसका मतलब साफ है कि चीन और रूस जो है वो ईरान के साथ है और इन दोनों को अब मौका मिल गया और अमेरिका की पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। अगर अभी भी समय है, अमेरिका या तो ईरान की बात मान ले या होर्मुज भूल जाए, और होर्मुज से एक एक बूंद तेल के लिए ईरान उसको तरसा देगा। अमेरिका को पता है कि उसके पास 1-1.5 महीने का पावर बैकअप है, उतना तेल है उसके पास, लेकिन उसके बाद क्या होगा? होर्मुज पर ईरान का पूरा कंट्रोल है। सोचिए, 16 बड़े पोत डूबे हैं अमेरिका के। ऐसा नहीं कि वो होर्मुज खाली करा लेगा, उसके पास कोई ऐसा तुरुप का पत्ता नहीं है। सारे फाइटर जेट उसके नाकाम रहे हैं। तो अमेरिका चाहकर भी ईरान को कंट्रोल नहीं कर सकता है, वो उसको हरा नहीं सकता है। वो सिर्फ गिदर भभकी, जिसको अपने यहाँ बोलते हैं, धमकी दे रहा है। लेकिन दुनिया की मुश्किलें जो है, मैं फिर बार बार कह रहा हूं, ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने दुनिया भर में घूम घूम के कहा है कि मैंने किसी का तेल नहीं रोका है, मैंने किसी का शिप नहीं रोका है, मैं सिर्फ इजराइल और अमेरिका का शिप रोक रहा हूं, क्योंकि उसने मुझ पर हमला किया और मुझे हर्जाना देना पड़ेगा। बाकी दुनिया भर के शिप को अमेरिका रोक रहा है। सोचिए, भारत को अमेरिका कह रहा है कि आप सस्ता तेल रूस और ईरान से नहीं खरीदोगे। आप सोचिए, भारत के भक्तों को समझना चाहिए, जो लोग अमेरिका और इजराइल के हाँ में हाँ मिला रहे थे। अभी वह भारत में जो तेल संकट है, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि अमेरिका जो है वो बैरिकेड कर रहा है, तेल नहीं लेने दे रहा है। दुनिया का कोई भी शिप जो होर्मुज से निकलता है ईरान से तेल लेकर या खाड़ी देशों से तेल लेकर, उसको अमेरिका रोक रहा है। और अमेरिका लगातार कह रहा है कि भारत ईरान से तेल नहीं खरीद सकता है, रूस से तेल नहीं खरीद सकता है। और इस तरह की धमकियां वो कई देशों को दे रहा था। यूरोप के सारे देशों ने उसकी धमकी को दरकिनार कर दिया। यूरोप का कोई भी देश उसकी इस धमकी के लिए तैयार नहीं है, न उसकी बात मानने के लिए तैयार है। भारत की क्या मजबूरी हो सकती है? आज सारे टीवी अखबार में खबरें हैं कि अमेरिका जो है वो परमिशन नहीं दे रहा है, रोक रहा है, आप तेल नहीं खरीद सकते। क्यों नहीं खरीद सकते हैं? लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भारत जो है वो अमेरिका चला रहा है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चला रहे हैं। सोचिए, ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो ईरान जो है वो अपनी संप्रभुता की लड़ाई लड़ रहा है और उसको आप दोष नहीं दे सकते हैं। होर्मुज खुला हुआ था 28 फरवरी से पहले, उस पर हमला अमेरिका ने किया। उसे लग रहा था कि एक कमजोर मुल्क है, लाचार मुल्क है, हम इस पर कब्जा कर लेंगे। तो ईरान अपनी ताकत दिखा चुका है। रूस और चीन जो है वो किसी कीमत पर ईरान के साथ रहेगा। उनको अमेरिका से क्या फायदा है? अकेले चीन जो है वो 90% तेल ईरान का खरीद रहा है, उसे क्या नुकसान है? सस्ता तेल खरीद रहा है। भारत से कहां कहां चूक हुई है वो समझिए। सोचिए, भारत को रूस सस्ता तेल देता था, भारत की कंपनियों ने रूस के सस्ता तेल को यूरोप में बेचा, भारत में आप सोचिए, आज भी भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश तक भारत के तेल जाते हैं, नेपाल।
62 रुपए, 65 रुपए, 70 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है भूटान में तेल। हमारे यहाँ से बड़े बड़े रिफाइनरी है, रिफाइन होते हैं, वो बेचते हैं। मुकेश अंबानी की कंपनी की रिफाइनरी है, कुछ भारत जो सरकारी कंपनियां हैं वो भी तेल बेचती है। हमारे देश में रूस ने सस्ता तेल दिया। सस्ता तेल हमने भारत के लोगों को नहीं मिला पिछले 3-4 सालों में। हम महंगा तेल खरीदते रहे, तेल कंपनियों ने खूब कमाया और दुनिया भर के यूरोप को बेचा। वही रूस को प्रॉब्लम हुई। रूस चाहता था कि यूरोप को हम तेल ना दे, क्योंकि यूक्रेन युद्ध में है, वो यूरोप यूक्रेन की मदद कर रहा था। अब रूस इसीलिए गुस्सा हुआ और उसने जो सब्सिडी दे रहा था तेल पर, जो सस्ता तेल दे रहा था, उसने बंद कर दिया कि हम नहीं देंगे तेल, तुम हमारा तेल यूरोप को बेच रहे हो और यूरोप हमसे लड़ रहा है। उसके बाद रूस ने कहा कि हम तेल नहीं देंगे आपको, सस्ता तेल नहीं देंगे। फिर महंगा तेल इन लोगों ने खरीदना शुरू किया। उस बाद अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया। अमेरिका चाह रहा है कि तेल हमारे इशारों पर पेट्रो डॉलर कारोबार हो। जो रूस जो तेल बेचता है वो डॉलर में नहीं बेचता है, वो रूबल में बेचता है। अमेरिका चाहता था कि भारत सिर्फ खाड़ी देशों से तेल खरीदे, ईरान और रूस से न खरीदे, और वो डॉलर में तेल खरीदे। इसलिए वो कह रहा है कि भारत रूस से नहीं खरीद सकता है तेल, भारत ईरान से, ईरान भी डॉलर में तेल नहीं बेचता है, वो इंडियन करेंसी में तेल बेचता है। तो सोचिए हम क्या हैं? हम अमेरिका के पिछलग्गू हैं। किस बात के लिए? सोचिए, मुकेश अंबानी अमेरिका में रिफाइनरी लगाएंगे, क्यों? क्योंकि वहां के लोगों को रोजगार मिले। इनका कोई नस दबा हुआ है क्या? अडानी पर भ्रष्टाचार का आरोप था, इन्होंने $18 मिलियन में फैसला करवा लिया, मतलब 90,000 करोड़ रुपया वहां इन्वेस्ट करेंगे। और ये कह रहे हैं कि आप लोग गाड़ी मत चढ़िए, तेल मत चढ़िए, यहां दिक्कत है। हमारी कंपनियां अमेरिका में पैसे लगा रही है और ये कह रहे हैं कि डॉलर नहीं है हमारे पास, और डॉलर ऐसे बढ़ रहा है। अभी भी रूस और चीन कह रहा है कि हम सस्ता तेल देंगे। अभी रूस के विदेश मंत्री आए हुए थे, ईरान के विदेश मंत्री भी यहाँ अरागची आया हुआ था। दोनों ने कहा कि हम सस्ता तेल देंगे भारत को। भारत ले तो सही, ये हमारी विदेश नीति है। अभी हमारे प्रधानमंत्री नीदरलैंड गए हैं, वहां पत्रकारों ने सवाल पूछा कि सोचिए, वहां नहीं जवाब दिए। तमाम खबरें पोस्ट की जा रही है कि प्रधानमंत्री की आरती उतारी जा रही है। एक महिला तो कह रही है कि प्रधानमंत्री भगवान है। सोचिए, दुनिया के दूसरे देशों में जाएंगे तो वहां के लोग आपका स्वागत करें, तभी तो अच्छा है ना। हमारे प्रधानमंत्री अपने ही भारतीयों को खोज के और अपना स्वागत करवाते हैं। तो उन भारतीयों को जो प्रधानमंत्री पर इतना भरोसा है कि भारत सोने की चिड़िया हो गया, विश्व गुरु बन गया, तो आप आ जाइए ना भारत, वहां छोड़ छोड़ के। सोचिए किस तरह से ईरान ने अपनी ताकत प्राप्त की। ईरान नहीं डर रहा है अमेरिका से, इटली नहीं डर रहा है। इटली ने सरेआम मेलोनी ने जवाब दिया, इटली भी जाने वाले प्रधानमंत्री, कि हम नहीं मानते हैं तुम्हारी बात। हो कौन? फ्रांस ने मना कर दिया। जर्मनी ने तो अमेरिकन सैनिकों को बाहर कर दिया। इनफैक्ट खाड़ी देश भी टोटल अब एकजुट है और वो ईरान के साथ जा रहे हैं। जो भी अमेरिका के चक्कर में रहेगा, अमेरिका किसी का सगा नहीं है। सोचिए, अमेरिका चीन को कह रहा है कि तुम ताइवान पर कब्जा कर लो, बयान दे रहा है ताइवान पर कब्जा कर लो, हमें कोई मतलब नहीं है, 15,000 किलोमीटर युद्ध हम नहीं करने जाएंगे, हमें ईरान युद्ध से निकलने दो। चीन रूस को भी वो ऑफर दे चुका है कि तुम यूक्रेन पर कब्जा कर लो। जो देश यूरोप का नहीं हुआ, ताइवान का नहीं हुआ, वो हमारा होगा। ये इस देश के लोगों को समझना पड़ेगा, इस देश के पॉलिसी मेकर को समझना पड़ेगा कि हमारा, सोचिए, हमें सस्ता तेल चाहिए, रूस दे चाहे ईरान दे, हमें क्या मतलब है अमेरिका से? अमेरिका कैसे हमारा भाग विधाता हो सकता है? लेकिन इन सब मुद्दों पर टीवी अखबार सवाल ही नहीं पूछेगा, आपको बताया ही नहीं जाएगा। आखिर अमेरिका होता कौन है हमें मना करने के लिए कि आप यहां तेल नहीं है? सोचिए, हमारे मुख्यमंत्री बुलेट से चल रहे हैं, मुख्यमंत्री मेट्रो में चल रही हैं, जंगल काट रहे हैं। मनोज तिवारी कह रहे हैं कि तेल कम खर्च करेंगे तो वातावरण बचेगा, आज जंगल कट रही है। सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम नहीं कटने देंगे अरावली की पहाड़ियां जो दिल्ली को सुरक्षित रखती हैं। तो ये सब चल रहा है, लेकिन सवाल है कि ये सब आप सवाल पूछिएगा, सवाल उठाइएगा तो आप पर FIR दर्ज करा दिया जाएगा। कोई सवाल टीवी अखबार में, यही अगर मायावती, अखिलेश, कोई दलित पिछड़ा प्रधानमंत्री होता तो ये सब सवाल पूछे जाते, लेकिन इनसे कोई सवाल नहीं पूछेगा। लेकिन हम लोग की मजबूरी, हम लोग पत्रकार हैं, हम लोग के लिए राष्ट्र, ये देश और ये संविधान जरूरी है। सरकारें आती जाती रहेंगी, पत्रकार का काम होता है सरकार से सवाल पूछना। सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है
कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।